Welcome dear students to another part of our class, standard 3rd, subject English 1, and this is part 3. The name of this lesson is Honesty Always Brings Reward. Honesty always brings reward. This is lesson number 3. What is the meaning of honesty? Honesty means ईमानदारी. Honesty means ईमानदारी. Always यानी हमेशा, brings यानी लाता है, rewards यानी गिफ्ट्स, प्राइस बोल सकते हैं या इनाम बोल सकते हैं. तो ईमानदारी जो है वो हमेशा हमारे लिए क्या लेके आता है? इनाम लेके आता है. हम ईमानदारी से ही रहना चाहिए. हमारी ईमानदारी हमेशा, भले हमें स्टार्टिंग में कोई तकलीफ भी हो, मगर बाद में एंड ऑफ द डे हमको कोई अच्छा सा उस ईमानदारी के लिए गिफ्ट से ही मिलता है. ठीक है, कि अच्छा नाम मिलता है, कि अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, ऐसा बोला जाता है. तो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ लिटिल बॉय नेम दीपक. लिटिल बॉय नेम दीपक. अभी इन शॉर्ट आई विल टेल यू द स्टोरी. मैं शॉर्ट में पहले आपको स्टोरी समझा देती हूँ, फिर आप हम लेसन में जाते हैं. ये एक दीपक नाम का एक लड़का रहता है. उसके पेरेंट्स का नाम होता है नवीन और सारिका. उनका पापा का नाम होता है नवीन और उसके मम्मी का नाम होता है सारिका. और जो उसके पापा हैं वो एक मैसन होते हैं. डू यू नो व्हाट इज़ द नेम, व्हाट डज अ मैसन डू? मैसन इज़ अ वन हु हेल्प्स टू कंस्ट्रक्ट और बिल्ड हाउसेस. जो घर बनाने में हेल्प करते हैं ना, जस्ट ब्रिक्स वगैरह सीमेंट वगैरह डाल के हेल्प बनाते हैं, घर बनाते हैं, उनको मैसन बोलते हैं. तो वो काम करते थे. और सारिका जो है दीपक की मदर, वो एक हाउसवाइफ थी. तो दीपक was 5 years old and he was simply playing always on the time. He didn't went to school so far. तब तक स्कूल नहीं गया. तो उसके पेरेंट्स ने सोचा no, this is the time to send him to school. So when they went to a school for Deepak, that school was a private school, big school. So when they went to school, that school rejected his form. Rejected यानी उसको नाकार दिया. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स का जो आमदनी है, जो फीस है, वो बहुत सैलरी जो है बहुत कम है, कमाई जो है कम है, और वो जो स्कूल का फीस है वो नहीं भर पाएंगे, ऐसे सोच के रिजेक्ट कर दिया. तो सारिका ने क्या सोचा, दीपक की मम्मी ने, कि मैं भी काम करूँगी तो मेरे लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा. तो इवन दीपक्स मॉम स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप. शी started working in a toy shop, and they sent him, they again filled the form and they sent him to school. Now in the school everyone disliked Deepak. सब लोग दीपक को नापसंद करते थे. क्यों? क्योंकि वो गरीब लड़का था, बाकी सब लोग थोड़े अमीर थे, तो कोई उससे ठीक से बात नहीं करता. मगर दीपक को बुरा ज़रूर लगता था, बट ही वॉज वेरी सिंसियर टूवर्ड्स हिज वर्क. उसने वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. उसने ईमानदारी पे, अपने पढ़ाई पे, अपने लेसन्स जो टीचर्स करवा रहे थे उस पर ध्यान दिया. वो स्पोर्ट्स पे इंटरेस्ट लेता था, स्पीच कंपटीशन, डांस कंपटीशन, सब में पार्ट लेता एंड केम आउट बेस्ट. और सब चीज़ में बेस्ट रहा. थोड़े दिन में उस क्लास में कुछ बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता था. उसके तीन चार उसके क्लासमेट्स जो थे, उसको, वो लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. खास करके अभिषेक नाम का लड़का, उदित नाम का लड़का और एक लड़के को बिल्कुल वो पसंद नहीं आता था. तो उन्होंने सोचा कि ये दीपक क्या है, एक गरीब घर से आया और उसको हमेशा टीचर्स लोग उसकी बहुत तारीफ़ करती रहती है. इसको कैसे भी करके टीचर्स के नज़र में गिराना है. तो व्हाट दे डिड, दे प्लान्ड अ ट्रिक. उन्होंने एक ट्रिक सोचा. क्या ट्रिक सोचा? उन्होंने क्या किया, जैसे दीपक वन डे व्हेन इन रिसेस व्हेन ही वेंट आउट टू ईट्स लंच. बाहर जाते ना आप लोग रिसेस में खाना खाने के लिए, सेम वैसे दीपक भी रिसेस में खाना खाने के लिए बाहर गया, नाश्ता बॉक्स लेके. तो उस क्लास में दूसरे एक बच्चे का, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे का बुक उठा के दीपक के बैग में रख दिया. और जैसे ही टीचर का, इंग्लिश टीचर का पीरियड आया, टीचर ने बोला कम ऑन, रिसेस ख़त्म हो गया, क्लास स्टार्ट हुआ. तो टीचर ने बोला कम ऑन टेक आउट ए टेक्स्ट बुक. तो देखा तो उस लड़के का टेक्स्ट बुक नहीं है. तो वो रोने लगा. टीचर को कंप्लेन किया, टीचर आई ब्रॉट द बुक बट द बुक इज़ नॉट देयर इन द बैग, इट इज़ लॉस्ट. तो टीचर ने बोला वेट, आई विल चेक एवरीवन्स बैग. टीचर ने सबको ऑरेंज बोला चेक करो बैग. तो बुक किसके बैग से मिला? दीपक के बैग से मिला. तो दीपक को खड़ा किया. तो दीपक बोले टीचर आई डोंट नो हाउ इट केम. बट टीचर ने बहुत डांटा उसे. बोला तू इतना अच्छा लड़का है, हम लोग इतना अच्छे तारीफ़ करते हैं, और तू इतनी गंदी हरकत की, यू स्टोल द बुक, यू आर अ वेरी बैड बॉय. ऐसा करके टीचर ने दीपक को बहुत डांटा. दीपक बहुत रोने लगा. दीपक ने बोला टीचर आई डिडंट डिड इट, आई डोंट नो हाउ इट केम इन माई बैग. ये मेरे बैग में कैसे आया, मुझे पता भी नहीं था. देन टीचर अगेन एट दैट टाइम मनीष स्टूड अप. मनीष नाम का और एक लड़का खड़ा हो गया. एंड ही स्टूड. टीचर when recess was going on, at that time when I entered in, this Abhishek, Udit and another boy, they were keeping this book in Deepak's bag. I saw it.
दीपक डिडंट डिड इट, दीपक वॉज आउटसाइड फॉर द रिसर्च, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये तीनों ने उसके बैग में ये बुक रखा था यार, ये मैंने देखा। तो टीचर ने उन लोगों को तीनों को बहुत बुरी तरह डांटा और दीपक से सॉरी बोला। और दीपक की ईमानदारी, जो सच्चाई है, वो उस वक्त आया कि वो भले गरीब घर से आया मगर उसने कोई गलत काम नहीं किया, वो अपने पढ़ाई अच्छे से किया। तो इससे क्या पता चलता है, और वो तीनों लड़कों को भी अपना गलती का एहसास हुआ, फिर वो लोग भी सॉरी बोलते हैं, फिर सब लोग अच्छे फ्रेंड्स बन के रहते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं कि हम कैसे भी हो, किसी भी हालत से हो, मगर हमें हमारा काम ईमानदारी से और अच्छे से करना चाहिए। यही स्टोरी हम पढ़ने वाले। नाउ आई एम गोइंग टू रीड, सो यू प्लीज लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। See, honesty always brings reward. Honesty always brings reward. Naveen was a mason. Raveen was a mason. He earned 400 a day from his work. उसको 400 रुपीज़ मिलता था हर डे के वर्क में। ना किसको? दीपक के पापा को। Deepak was his only son. He was 5 years old. So far his parents did not send him to any school. आज तक उसे किसी स्कूल पे भेजा ही नहीं, because they were very poor. क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वो बहुत पुअर थे, वो लोग गरीब थे। So he spent his time wandering here and there. Wandering here and there यानी उधर इधर wandering. Wandering का मतलब क्या होता है? इधर इधर घूमना, इधर इधर घूमना, wandering, wandering, ठीक है, here and there. One day Deepak's mother Sarika told her husband, Deepak has become 5 years old. Why don't we send him to school? Naveen replied, you are right Sarika, but I am not able to decide which school we can send him. तो उसके पापा बोलते हैं, आई कांट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा, प्लान नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से स्कूल में हमारे लड़के को भेजे करके। माई इनकम इज़ वेरी लो, माई इनकम इज़ वेरी लो, हाउ कुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल्स एवरी मंथ, में हर मंथ स्कूल का फीस कैसे पे कर सकती? क्यों? क्योंकि मेरा इनकम यानी आमदनी, मेरा जो इनकम है वो बहुत लो है, ठीक है। But anyhow we have to send him to school, said Sarika. They went to a private school and filled up an application form. प्राइवेट स्कूल यानी जो अभी जैसे हमारा स्कूल क्या है, ये प्राइवेट स्कूल है, हमारे सेंट जोसेफ स्कूल क्या है, एक प्राइवेट स्कूल है। सेम एक प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में फ़ीस वगैरह नहीं होते, प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीस होते हैं, ठीक है। एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म यानी स्कूल के लिए एडमिशन फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। बट द एप्लीकेशन फॉर्म वॉज रिजेक्टेड on the ground that his income was very low. So what happened? His form was rejected. That means father's दीपक के लिए जो फॉर्म भरा था वो रिजेक्ट हो गया था। क्या हो गया था? रिजेक्ट हो गया था, रिजेक्टेड। क्या हो गया था? रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड हो गया था? क्योंकि उसके पापा का जो कमाई है बहुत कम था और फीस जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं भर पाएंगे करके, ठीक है। इन ऑर्डर टू रेज हर फैमिलीज इनकम सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप। तो सारिका का दीपक का मम्मी ने सोचा कि मैं भी काम करूँगी तभी मेरे लड़के को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊँगी करके, क्योंकि मम्मी ने भी एक टॉय शॉप में काम करना शुरू कर दिया। They again went to the school, same school, filled up the application form and this time their application form was accepted. और इस बार वापस गए तो वो फॉर्म क्या हो गया? एक्सेप्टेड हो गया। क्यों? मतलब उन्होंने ले लिया, क्योंकि उनका आमदनी भी, अभी घर का आमदनी क्या हो गया? थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि सारी दीपक के मॉम और डैड दोनों जॉब करने लगे, ठीक है। Deepak was called for an interview. He cleared the interview and was फाइनली एडमिटेड इन द स्कूल। दीपक को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। जैसे आप लोग स्कूल में इंटरव्यू देने आते हो ना, नए नए जाते हो, तो सेम वैसे, और वो इंटरव्यू में अच्छे नंबर से पास भी हो गया, उसको अच्छे से पास भी हो गया वो। दीपक वेंट टू स्कूल, ही वर्कड हार्ड इन एवरी सब्जेक्ट बट ही हैड फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास। In fact, all other students except Deepak belonged to a well-off family. Except Deepak, except मतलब दीपक के अलावा, उसके अलावा बाकी सभी बच्चे क्या थे? अच्छे घर के थे। एक्सेप्ट दीपक, ऑल अदर स्टूडेंट्स बिलोंग टू ए वेरी वेल नोन फैमिली। सब अच्छे घर से थे, वेल सेटल्ड घर से थे। ये दीपक अकेला थोड़े पुअर फैमिली से आया था, तो उससे दूसरे बच्चे उससे फ्रेंडशिप नहीं कर रहे थे। दीपक बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली। दे ऑल ग्रेजुअली ऑल द स्टूडेंट्स बिगैन टू नो हिम इन ऑर्डर इन द स्कूल फॉर ही वॉज अ गुड
वॉज गुड नॉट ओनली इन स्टडीज़ बट ऑल्सो इन अदर एक्टिविटीज़. वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा नहीं था, दूसरे एक्टिविटीज़ में भी वो अच्छा था. ऑल द टीचर्स अपलॉडेड हिम फॉर हिज एक्सलेंट परफॉर्मेंस. अपलॉडेड मतलब उसकी मतलब बहुत तारीफ किया जाता था. क्या किया जाता था? स्पेलिंग. अपलॉडेड मतलब उसकी तारीफ़ किया जाता था, उसके हर एक काम के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके होमवर्क के लिए, सभी चीज़ों के लिए उसकी तारीफ़ की जाती. हिम फॉर हिज एक्सलेंट परफॉर्मेंस. एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी एट हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर जेलस ऑफ हिम. पर 3 लड़के थे जो उससे बहुत जेलस फील कर रहे थे. क्या फील कर रहे थे? जेलस. व्हाट दे वर फीलिंग? जेलस. जेलस यानी जलन. आप लोग भी कभी कभी जलते हो ना किसी के साथ, ऐसे जेलस फील करते. कौन कौन था? अभिषेक, उदित और विष्णु. ठीक है. सो दिस डिसाइडेड टू हार्म हिम. वन डे व्हेन एवरीवन वाज आउटसाइड एट लंच ब्रेक, अभिषेक, विष्णु एंड उदित, जब सब लोग लंच ब्रेक में रिसेस में बाहर थे, तो ये तीनों ने क्या किया? टुक मनीष इंग्लिश बुक आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इनटू दीपक्स बैग. मनीष नाम के एक लड़के का बैग बुक उठा के दीपक के बैग में रख दिया. कब किया था? व्हेन दे डिड इट? इन द रिसेस, इन द लंच ब्रेक. When the class began, the teacher asked everyone to take out their English book. When Manish did not find his book in his bag, he complained to the teacher about it. तो मनीष को जब बुक नहीं मिला तो उसने क्या किया? कंप्लेन किया. क्या किया? कंप्लेन किया टीचर को. टीचर, मेरे बैग में इंग्लिश का टेक्स्ट बुक नहीं है. द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर टू लुक फॉर द बुक इन एवरीवन्स बैग. फाइनली द बुक वॉज फाउंड इन दीपक्स बैग. फाइनली दी बुक कहाँ मिला? किसके बैग में मिला? टीचर ने ऑर्डर दिया मॉनिटर को, सबका बैग चेक करो, और चेक करते बुक किसके बैग में मिला? दीपक के बैग में. द बुक वॉज गॉट इन दीपक्स बैग. दीपक वॉज टेकन बैक बाय सीइंग द बुक इन द बैग. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट केम इन टू हिज बैग. दीपक फेल्ट अशेम्ड. उस दीपक को बहुत शर्म आई. ही फेल्ट अशेम्ड. He felt very ashamed about his, so मतलब सबके सामने खड़ा करके उसको शर्मिंदा किया, उसको शर्म लगा था. ठीक है. The teacher began to scold him, but soon Pankaj came into the class. Pankaj had seen the boys doing this shameful act. अब पंकज अचानक खड़ा हो गया और बोला, और क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसने देखा था किसको? अभिषेक, उदित और विष्णु को ये हरकत करते हुए, ये शेमफुल काम करते हुए. क्या शेमफुल काम किया? कि उन्होंने दीपक का, मनीष का बैग उठा के दीपक का बैग के अंदर रखा. वो काम किसने देखा? पंकज ने देखा. He told the teacher everything. Now Abhishek, Vishnu and Udit were punished by the teacher. तो टीचर ने उन दोनों को क्या किया? पनिश किया. And they felt very bad. They felt sorry for their behavior. They felt sorry for the behavior. Behavior उनकी हरकत के लिए उनको बहुत बुरा लगा. Behavior, ठीक है, behavior के लिए उनको बहुत खराब भी लगा. So Deepak's parents came to know that their son was not only intelligent but also honest. They felt very proud of their son. जब दीपक के पेरेंट्स को ये सब बात के बारे में पता चला, उनको जान के बहुत खुशी हुई कि उनका लड़का पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है, उनका लड़का ईमानदार लड़का भी है. तो इस लेसन से हम क्या सीखते हैं? कि हमें पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए. आई होप दैट कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आया. यदि टेक्स्ट बुक है आपके पास तो इसके साथ मेरे साथ रीड करके ज़रूर देखना इसको. ठीक है, आपको एंजॉय करोगे आपके इस लेसन को. सो आई एंड दिस सेक्शन टुडे. आई होप दैट यू एंजॉयड दिस लेसन. वी शैल कंटिन्यू विद अनदर लेसन in the next section. Thank you, children.